नमस्कार सभी को। मैं नीलम, योगा विद नीलम में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे ट्री पोस्चर यानी कि ताल आसन। ताल आसन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि एक अच्छी फोकस और अपने गेम्स में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए इस आसन को सबसे बढ़िया माना जाता है। क्योंकि इस आसन में हमारा जो बॉडी होता है बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है और हमारा माइंड एक जगह पर फोकस करता है। तो चलो, इस आसन को कैसे किया जाता है पहले हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि सांस भरते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर की ओर लेकर जाना है और काउंट के साथ जाना है। एक, यहाँ पर 3 काउंट तक पहुंचना है और 6 काउंट तक यहाँ पर रुकना है। अगर आप शुरुआती कर रहे हैं तो विदाउट काउंट के साथ करिए, यहाँ पर होल्ड नहीं करना है, यानी अपनी सांस को रोक कर नहीं रखना है। अगर आप पहले से योग में हैं तो अपनी ब्रीथ को रोक कर रखने की कोशिश करें। फिर 3 काउंट को करते हुए नीचे की ओर आना है और अपने हाथ को पीछे की ओर घुमाते हुए लेकर आना है। सेम अब हम दूसरे हाथ से करेंगे। सांस भरते हुए 3 काउंट तक ऊपर की ओर जाना है। 1, 2, 3। यहाँ पर 6 काउंट तक रुकना है, अपने मन में ही काउंट कर सकते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए 3 काउंट में नीचे आना है। 1, 2, 3। ये हमारा वेरिएशन नंबर 1 हुआ। इसका 4 वेरिएशन होता है। अब हम दूसरा वेरिएशन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा वेरिएशन में क्या होता है कि अपने जो दोनों हाथ जो है उसको और पैर को एक साथ लेकर जाना होता है, लेकिन सामने से लेकर जाना होता है। तो चलो देखते हैं। 1, 2, 3। यहाँ पर हमारा चेक पॉइंट है कि हमारा जो एल्बो जो है वो इस तरह से हंच नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए और हमारी गर्दन लॉक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 6 सेकंड के लिए रुकना है। फिर सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को पीछे की ओर घुमाते हुए नीचे की ओर आना है 3 काउंट में। अब हमारा वेरिएशन नंबर 3 आता है। पहले हम अपने हाथ को सामने से लेकर गए थे, लेकिन जब हम वेरिएशन 3 में जाते हैं तो अपने हाथ को साइड से लेकर जाते हैं। 1, 2, 3। इसमें भी सांस लेते हुए ही ऊपर जाना है। यहाँ पर होल्ड करना है 6 सेकंड के लिए। फिर सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को पीछे की ओर घुमाते हुए नीचे की ओर आना है 3 काउंट में। अब हमारा वेरिएशन नंबर 4 आता है। इसमें क्या करना होता है कि अपना लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड को रखना होता है, इस तरह क्रॉस की पोजीशन में। अब अपने बॉडी का वेट जो है पंजों पर शिफ्ट करते हुए ऊपर की ओर उठाना है। 3 काउंट में उठाना है, 6 होल्ड करना है और 3 में फिर वापस आना है। 1, 2, 3। यहाँ हमारा हाथ जो है वो कान के पास है और हमारा जो शोल्डर है वो हंच नहीं हुआ है, यानी ऊपर की ओर खिंचाया नहीं, नॉर्मल है। यहाँ 6 काउंट तक रुके। फिर यहाँ पर अपने हाथ को ओपन कर देना है और फिर सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को रोटेट करते हुए नीचे की ओर जाना है। अब हम दूसरे हाथ को, राइट हैंड को नीचे रखें और लेफ्ट को ऊपर रखेंगे। सेम जो भी किए थे वैसा ही करना है। सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाना है 3 काउंट में। यहाँ रुकना है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आना है 3 काउंट में। यहाँ पर हमारा जो होता है वो
फोकस बढ़ता है, पैर पे अच्छा खिंचाव आता है और हमारी जो स्टेमिना होती है, बॉडी की स्टेमिना जो होती है वो बढ़ती है, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी में अच्छे से खिंचाव महसूस होता है। ये बच्चों को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों का हाइट भी बढ़ता है और उसका फोकस और कंसंट्रेशन दोनों जो होता है वो अच्छा होता है और उसका बॉडी जो होता है बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि वो बच्चे का अभी उम्र होता है गेम्स को खेलना, पढ़ाई करना, तो इन सब चीजों में उनका बॉडी जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि वो अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सके और हर एक चीजों में अपना फोकस बढ़ा सके और हर एक जगह पर अपनी जीत को हासिल कर सके। धन्यवाद।